राम राम नारायण नारायण। शिव त्रिपाठी जी करो मंगलाचरण करो भाई। नारायण नारायण। नारायण। ओम परमात्मने नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति करुणार्द्रभूता कृष्णगीता जगतो हि संजीवनी साधकजीवनीयं प्राप्तिं हरेरैव सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं श्रीकृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ संदर्शिका सोत्कंठं किल साधकैरनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशते संजीवनी वर्धताम्। नारायण नारायण। राम राम त्रिपाठी जी। राम जी राम। नारायण नारायण। त्रिपाठी जी किस शहर से जुड़ते हैं? जी किस शहर से आप जुड़ते हैं इस सत्संग ग्रुप में? हम एमपी में हैं, उमरिया जिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश से। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण। तो दिनेश भाई जी, अब आचार्य जी जुड़े जब तक कोई या तो कीर्तन करवा दो या कुछ कोई बात बतानी है तो बता दो। आचार्य जुड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं। हाँ जी दिनेश जी। हाँ, राम राम हाँ राम राम सब। हाँ राम सब। हाँ, राम राम। को राम राम। हाँ दिनेश जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है। बस जरा से एक अच्छा प्रकरण था, वही हाँ हाँ हाँ, देना था। ठीक है ठीक है ठीक है। साधक साधन सुधा सिंधु में एक प्रकरण है छोटा सा, पृष्ठ संख्या 394। भगवान की कृपा सब पर बराबर है, सब पर मोर बराबर दया। जैसे धूप सब पर समान रूप से पड़ती है, पर आतशी शीशे में वह केंद्रित होकर अग्नि प्रकट कर देती है। अग्नि पैदा करना सूर्य का काम है, और उसकी किरणों को पकड़कर एकाग्र करना आतिशी शीशे का काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है, और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा का प्रवाह सीधे आता है, परंतु अपने में कुछ विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे में इतनी योग्यता है, तो वो अभिमान के कारण उस कृपा के आने में तत्काल बाधा लग जाती है। अपने में थोड़ा भी गुण, विशेषता, पुरुषार्थ, योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अपना अभिमान भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त उसको अपना न मानकर भगवान का ही किया हुआ मानना चाहिए, और भगवान की कृपा के द्वारा अपना कल्याण समझना चाहिए। एक संत कह रहे हैं, आछी करे सो राम जी, कै सतगुरु कै संत, धूड़ी बड़े सो पड़ी, ऐसी उर धारन।
ऐसी उरधारंत तभी कछु बिगड़े नाही। उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साईं। संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत। आछी करे सो राम जी, कै सतगुरु कै संग। जो भी जीवन में अच्छा या प्रतिकूलता अनुकूलता या साधन संबंधी कोई भी बात अगर घट रही है, तो इसमें भगवान के मंगलमय विधान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई भी अच्छा काम बनता है तो वह भगवान से, संत से, सदगुरु से ही बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, गुण तुम्हारा समझै निज दोषा, और जे सब भांति तुम्हारा भरोसा। असो तब सब प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अमोड़े प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम दास अमानी। असुनु कपितो ही समान उपकारी, अनहि कोहु सुर नर मुनि तनुधारी। ये विभिन्न प्रसंग भगवान का है, जिसके द्वारा भक्त के ऊपर भगवान की सदैव कृपा होती रहती है। अपरम प्रकाश रूप दिन राति, अनहि कछु चाहिए दिया घृत भाति। मोहि दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। अलोभ बात नहीं ताहि बुझावा, अप्रबल विद्या तम मिटि जाई। हारहि सकल सलभ समुदायी। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, और अनैच्छित आवई बरियाई। भगवान की कृपा से जो भक्ति का रास्ता पकड़ लेते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, अनन्य चेता हो जाते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा हो जाते हैं, उनके पास ज्ञान और कर्म, ये दोनों सिद्धियां अपने आप बरियाई से आती हैं, जबरी चली आती है, मुक्ति जबरी मिल जाती है। अकहऊँ भगति पथ कवन प्रयासा, अजोग नमख जप तप उपवासा। और सरल सुभावन मन कुटिलाई। कल दुर्गा माता जी, बहन जी कह रही थी कि ये ज्ञान उन तो एकदम हवा भी नहीं लग रहा है कान में, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व महातत्व ये वो। भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, शास्त्र के अनुसार बातें तो हम भी कह दिए हैं गीता जी में, लेकिन मत चित्ता मत गत प्राणा, जो मेरे भरोसे है, मेरे में मन वाला है, उसके लिए भगवान क्या विधान किए हैं कि बस एक काम अपने लोगों को करना है कि सरल सुभावन मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष डसाई। केवल सरल स्वभाव, हे नाथ मैं आपकी हूँ, बस इतना ही। बाकी तो भगवान सारी कृपा लेके तैयार बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है कि समस्त वेद उपनिषद शास्त्रों का सार गीता, और गीता का सार उनका व्याख्यान जो महापुरुष अपने अनुभव से लिखते हैं, वो संजीवनी बूटी के रूप में साधक संजीवनी हमको आपको मिल चुकी है। बस इसमें गोता लगाना है, पड़े रहना है। जैसे गंगा के प्रवाह में कितना भी नुकीला पत्थर होता है, हरिद्वार ऋषिकेश में गोल मटोल पिंडू की तरह से मिलते हैं, और यही होता है कि इसको घर ले चलेंगे, शोरूम में रखेंगे जहां बैठते हैं। ऐसे ही साधक संजीवनी के पारायण में बैठे रहिए, लगो न लगो, सुने न सुने, कोई चिंता नहीं, सब भगवान सुन रहे हैं। उनके कान तो चारों तरफ है, अंतर्यामी होकर के हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं।
तो अपने को अब चिंता नहीं करना है, बैकुंठ रूपी गाड़ी में बैठ चुके हैं हम सभी भाई बहन। बस वाह भाई केवल जी वाह, धन्य हो। वाह भाई जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छी बात कह दी। आज तो मेरा मन मन खुशी हो गया। बस कुछ नहीं करना है, क्या कहना है, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू कदी न दयाल को, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। कभी तो हमारे नाथ सुनेंगे, बस लगे रहना है, लगे रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत आज बढ़िया भाई जी, बहुत अच्छी, बढ़िया। बहुत बढ़िया लगी है ये। बड़ी अरे एकदम कलेजे के छू गई है, ऐसी बात लगी है ये भाई जी, बात में आप हमारी। सच में दीदी बहुत अच्छी लगी है सच भाई में। जी आप उस भजन सुनाइएगा लास्ट में। जी हमको भगवान का नाम आता है बहन जी, भजन तो हमारे मोहन भाई भी गाते हैं, और वो जो रोजाना सुनाते हैं एक पद हमारे भाई, वो सुरेश भाई नाम तापड़िया बता पाएंगे। हाँ, तापड़िया जी तापड़िया देव। जी, तापड़िया जी। और एक जो जुगलबंदी वाले भाई बहन सुनाते हैं, दोनों पति पत्नी एक साथ एक मय हो जाते हैं, और वो अपनी अकोला वाली प्रीति बहन, एक एक रत्न है। राजा के दरबार में 9 रत्न होते थे, लेकिन वो मानवीय होते हैं। यहाँ तो भगवान के प्यारे भक्त बैठे सुना रहे हैं, भगवान कितनी व्याकुलता से सुनते हैं। एक छोटी सी बात कहूं, एक बार नारद जी भगवान से बोले, प्रभु कभी कभी भक्तों की खबर देना इतना जल्दी रहता है कि हम आपको कहाँ खोजेंगे कि आप जल्दी मिल जाएंगे। तो भगवान ने कहा, नारद सुनो, न अहम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नवई, मद भक्ता यत गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न अहम बसामि वैकुंठे, मैं कभी अपने वैकुंठ को भी छोड़ देता हूँ, गोलोक साकेत लोक सब छोड़ देता हूँ। योगी नाम हृदय नवै, जो हमारे ध्यान में जोगी जपी तपस्वी ऋषि गंधर्व देवता किन्नर यक्ष तुम्बरु आदि सब ध्यान लगाए गिरी कंदराओं गुफाओं में बैठे पड़े रहते हैं, मैं उनके हृदय को भी लांघ करके निकल जाता हूँ। तो प्रभु कहाँ चले जाते हैं आप? मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त, मेरे बच्चे जहां तुतली फुतली आवाज में, टूटी फूटी आवाज में मेरे नाम रूप गुण लीला धाम की गायन करते हैं, गाते हैं और सुनते हैं, हे नारद तत्तृष्ठामि नारद, हे नारद मैं वही मिलता हूँ, ये मेरा पता है। तो वही हम लोग सभी लोग 3 टाइम सुनते हैं, त्रिकाल संध्या हो जाती है, ये नारायण भगवान की नारायण। कृपा से। जी जी। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी करो, और आचार्य जी जुड़ गए हैं तो जैसे आप। अच्छा अच्छा, तो ये जो साधक संजीवनी का पारायण हो रहा है, और तीनों संध्या होती, तीनों काल पारायण हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, और उस कृपा के लिए एक सुनियोजित ढंग से स्वर्गाश्रम ऋषिकेश से हमारे आचार्य जी हम लोगों को मिल गए हैं। 88,000 ऋषि मुनियों को तो सूत जी ने नैमिसारण में कभी सुनाया होगा, लेकिन हमको तो घर बैठे ही माल मिल रहा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। जय हो। जय हो आचार्य जय जी। हो। आओ। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी। जी राम राम। हाँ राम राम आचार्य जी। दिनेश भाई जी ने अभी आप नहीं जुड़े जब तक अच्छी सत्संग की बातें सुनाई, और अब अपने 9वें श्लोक से शुरू होगा आचार्य जी। प्रश्न संख्या 876 में नीचे ही नीचे है 9वां श्लोक अध्याय 13 का। जी पृष्ठ संख्या 876 9वां श्लोक। आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पृष्ठ संख्या 877। आसक्ति रहित होना। पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता अर्थात घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। ये ज्ञानियों के लक्षण चल रहे हैं। वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सांसारिक वस्तुओं में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम आसक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोग जन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। छठे अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय बता रहे हैं। संयोग जन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। गीता 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मितोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है। यह नियम है। सुख का परिणाम दुख है, यह नियम है। अतः संयोग जन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। उपाय हो गया। अनभिष्वंग पुत्रदार गेहादिषु। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम है अभिष्वंग। इसके ऊपर टिप्पणी है। टिप्पणी में और अच्छी तरह समझाया जा रहा है। पुत्र, स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिष्वंग नहीं है। प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता, असंगता है, जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है मैं मारा गया आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंग पद आया है।
उपाय, जिसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिसंग तादाद में दूर करने का ही रखे। अगर उनकी सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादाद में हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिसंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें। ये भी सोनू, इसका भी नाम देना। जबकि नहीं बताया। गोविंद जो लड़का, क्योंकि राजी होने से अभिसंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें। इस बात की बहुत सावधानी रखें। नित्यम च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में सम, चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे। चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग कहा है। मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है, उपाय बता रहे हैं, उनको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है, वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोग जन्य सुख का त्याग करने के लिए, मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। पृष्ठ संख्या 878, 10वां श्लोक। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। बात तो है ये ज्ञान की प्रकरण की, लेकिन साधन के मामले में कितनी विलक्षण बात व्याख्या में उठ के आई है कि अगर कोई सेवा खुद से मेरी कर रहा है तो उसको मना नहीं करना है। वो आपसे संबंध विच्छेद होने में मदद करेगा, उसके लिए हमको राजी नहीं होना है। ये बहुत गहरी बात मिली हम लोगों को कि पहले तो सेवा लेने की इच्छा नहीं रखना है। अगर कोई बेटा है, बहू है, कोई भी है, परिवार का है, बाहर का है, अगर वो सेवा दे रहा है अपनी मर्जी से, तो उसको मना नहीं करना है, राजी नहीं होना है। राजी होने का तात्पर्य आचार्य जी थोड़ा समझा दीजिए। आप ही बताइए, मैं पूछने वाला था, राजी ना होने से मतलब क्या है? देखिए, अरे आचार्य जी आप तो फंसा देते हैं। जैसे कोई कोई कहता है कि हमार बहू बड़ी लायक है, बड़ सेवा करती है, एक गिलास पानी नहीं छूने देती है। इज्जत तो बढ़ेगी जरूर, लेकिन कितना फंसेंगे हम ये पता नहीं है।
बेटा हमारा तो श्रवण कुमार है, कितना फंसेंगे पता नहीं है। राजी नहीं होना है, हृदय से आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों सुखी रहे, बात ठीक है। रामचरितमानस की चौपाई की तरह से उसको गाना नहीं है, ये राजी होने का हमारे हिसाब से। दूसरा आचार्य जी आया था कि ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है, ये बात नई है, अन्य जगहों पे ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता है। वहां लिखा रहेगा आफत आ गई, विपत्ति आ गई, ये आ गया, ऐसा लिखा रहता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज संजीवनी में लिख रहे हैं साधक के लिए कि मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है, सामग्री मतलब साधन सामग्री, अब प्रतिकूलता साधन सामग्री हो, ये बहुत गहरी बात है। क्यों कि इसमें स्वामी जी महाराज दुख के भोग से बाहर निकाल करके दुख के प्रभाव की तरफ ले जा रहे हैं, दुख के आने वाले कारण की खोज की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमारा तत्काल कल्याण करने में सबसे बड़ा साधन है प्रतिकूलता। क्योंकि अनुकूलता में तो हम बह जाते हैं, कहीं कहीं घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ महाराज जी दृष्टि दे रहे हैं कि जो प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत ये जो संबंध जन है कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे लिए है, उसका त्याग करने के लिए मिली है। तो ये जो है मंगलमय विधान और साधन सामग्री के रूप में प्रतिकूल सामग्री का नाम दे रहे हैं महाराज जी। ये बहुत बड़ी कृपा है स्वामी जी महाराज की। जी राम राम, सबको प्रणाम। कोई और बताइए, राजी ना होने का मतलब क्या है? हाँ, जिसको जो भाव आ रहा हो कि राजी होने का मतलब। नारायण, हाँ राजी जी, होने का मतलब आचार्य जी ये समझ में आ रहा है कि हम राजी हों कि अब तो हाँ मेरा पुत्र मेरी बहुत सेवा कर रहा है या मेरी बहू बहुत सेवा कर रही है, तो अब तो मेरा संसार में बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और मैं तो अब संसार में बहुत अच्छे से रचा बसा हुआ हूँ। तो इस तरीके से राजी ना होके केवल जो अभी हरिओम भाई साहब ने कहा कि उनको केवल आशीर्वाद दें और अपना ध्यान परमात्मा में ही लगाएं। जी आशीर्वाद नारायण। देने वाले हम कौन होते हैं? आशीर्वाद की बात नहीं, वो उसके लिए सद्भाव। और कोई गहरा विचार किसी भाई बहन को आ रहा है, जो आ रहा हो, देखिए विचार विनिमय से अपनी, मैं एक अपनी बात कर रहा हूँ, विचार विनिमय से अपनी अनजाने पने की दूरी होती है, मिट जाता है, अज्ञान मिटता है, गलतियां निकल जाती है। हमारे ग्रुप में 2 साधक बड़े प्रबुद्ध हैं, एक सोनी जी और एक दायमा जी, वो बताएं। हाँ, दायमा भाई जी जुड़े हो तो आइए। सोनी जी। राम राम। हाँ बोलिए। मेरे मनमाई से बता दूं, बताइए। जो मेरे मन में ऐसा आया है कि जो अपनाइत होती है, मेरापन होता है, तो मेरापन से ममता होती है, मोह होता है, उनमें फंस जाता है, वो गहरा फंस जाता है उसके मायने। और जहां मेरापन है और ममता नहीं है वहां वो नहीं फंसता है। नारायण, भगवान की मेरे लीला भी का मन दर्शन में आ रहा करें। है, कुछ बोलूं मैं? नारायण नारायण। हाँ हाँ राम राम। हाँ, बोल क्या हाँ करें? बोले। अरे देखिए, आचार्य जैसे भगवान की संसार लीला में का सभी दर्शन बातें करें। हम सुनते तो हैं, पर कैसे अपने मन के अनुकूल हुआ कि राजी होते हैं, मन के प्रतिकूल हुआ तो नाराजी होते हैं। तो यहाँ महाराज जी वही समझा रहे हैं कि अनुकूल आओ कि प्रतिकूल आओ, हमको समता में रहना है, राजी होना नहीं है, नाराजी भी होना नहीं है। नारायण नारायण। जी संतोष जी, आप क्या बता रहे संतोष पारी कुछ कह रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि भाई भगवान की लीला का ही दर्शन करें, अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा हो रहा है तब भी भगवान को ही देखे, और अगर प्रतिकूल हो तब भी भगवान को ही देखे। जय श्री कृष्ण। मोहन जी भाई जी हाँ। बताएं। जय श्री कृष्ण। ऐसे 1 मिनट आचार्य जी मैं बता देता हूँ, फिर वो तो या तो उसमें जैसे तटस्थ रहना है या भगवान को पुकारे, भगवान बचाओ मैं कहीं इसमें फंस नहीं जाऊं। एक भी जवाब ठीक नहीं आया। नारायण नारायण। नारायण नारायण महाराज जी। हो जाए। नारायण नारायण महाराज जी।
हाँ बोलिए। जी महाराज जी, मेरे ख्याल में तो ये सोच रही हूँ कि हमें अनुकूल परिस्थिति जो मिली है उसमें हमें जो मतलब प्रसन्नता अगर मिली है अनुकूल में, तो हमें वो प्रसन्नता अंदर स्वीकार न करें। ठीक है। ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, ओम प्रकाश हाँ शर्मा ओम जी। प्रकाश पंडित जी। प्रणाम आचार्य जी, ओम मैं प्रकाश बताऊं पंडित जी। थोड़ा। हाँ पंडित जी बोलिए। अनुकूल परिस्थितियों का जब राजी होते हैं, इसका मतलब हम भोग कर रहे हैं उसका। तो स्वामी जी कहते हैं अनुकूल परिस्थिति में भोग नहीं करना चाहिए। उस सुख का भोग करने से फंस जाता है आदमी, उसमें बंधन में आ जाता है। तो उस समय दूसरे को सुख पहुंचाए, अपना खुद भोग नहीं करें। तो ये खुद भोग करने से बंधन में आ जाता है, तो वो राजी होना है। ये मंजू जी कुछ ये बोल तो रहे हैं। डाइमा जी सोनी जी कहाँ गए? डाइमा अरे जी। ये हमको तो अनुकूलता में ना भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए, जी तो वो अनुकूल परिस्थितियां हम पे हावी नहीं होगी संसार में फंसाने के लिए। आचार्य जी आप बोलिए, बाकी लोग दिख नहीं रहे हैं। है नहीं है। मोहन भाई जी नहीं कुछ बोल रहे हैं। मोहन भाई जी। आचार्य जी से सुनोगे, आप लोगों ने जो बताया वही मेरे ध्यान में आ रहा है। आचार्य जी आप अच्छा बताइए। हाँ गुरु जी बोलिए। राजी होने का मतलब है ये बना रहे, और नाराज होने का मतलब है ये चला जाए। सुंदर, बहुत सुंदर ना। जो बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। ठीक ठीक, बना रहे जैसे सेवा मिल रही है ऐसी बनी रहे। फंसे बहुत पे। बढ़िया। हाँ चलिए, देखिए आप लोगों की जिज्ञासा से ये बातें निकली कम से कम 2 ठो। जी हाँ आचार्य जी 10वां। नारायण जी नारायण स्वामी जी, हाँ मेरा जी जी मेरा मानना ये है कि सुख और दुख में समान रूप से हम रहेंगे तभी ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे। समता में। जी ठीक है। मयि आचार्य चानन्य जी। योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमरतिर्जन संसदि। 10वां श्लोक कहता है, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय में प्रीति का न होना। आचार्य जी प्रश्न संख्या बोल देना है। 878। 878 878 व्याख्या में कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देह अभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए अव्यक्त भगवान का यहाँ ज्ञान तत्व। मतलब हाँ आचार्य जी, जी, अव्यक्त का ज्ञान मतलब अपने स्वयं का या संसार का? अव्यक्त का ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? अव्यक्त किसको कहते हैं? जो निराकार परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता और है। एक व्यक्त होता है, एक अव्यक्त होता है। व्यक्त होता है जो दिखाई दे, और अव्यक्त होता है जो दिखाई ना दे। ठीक है, नारायण। ये पूरा देहाभिमान पूरा अव्यक्त के पैराग्राफ पूरा करने के बाद में पूछिए। पूरा पैराग्राफ आचार्य जी पूरा कर ले, उसके बाद में पूछना चाहिए। नहीं तो बीच में क्या कई लाइनें छूट जाती है, फिर भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, नारायण नारायण। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। भाई आली वास्तव में संसार का आश्रय देह को ही चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जब हम देह के साथ अपनापन कर लेते हैं, देह के साथ एक हो जाते हैं, तब हमको संसार का आश्रय चाहिए। और संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर
अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। यहाँ दो शब्द हैं भगवान के बारे में और दोनों को एक साथ प्रयोग कर दिया गया है। हरिओम भाई जी। गुरु जी बोले। अनन्य योग और अव्यभिचारिणी भक्ति। जी बिल्कुल, मतलब ये दोनों व्यभिचारिणी भी ना हो, भगवान ने यहाँ दोनों व्यभिचारिणी भी ना हो। हाँ दोनों जी का ठीक। एक साथ प्रयोग किया है भगवान ने यहाँ दोनों का। आचार्य जी कृपा ये बरस रही है कि ये 10वां श्लोक ज्ञान योग के 20 साधन में आते हुए भक्ति को लेकर के प्रकट हो रहा श्लोक। ये अनन्यता और अव्यभिचारिणी ये दोनों भक्ति का गुण है। ये बहुत बड़ी बिल्कुल। कृपा है जी। हाँ जी। हाँ तो कहते हैं अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं और तत्व ज्ञान का उद्देश्य है तत्व ज्ञान का और साधन है अनन्य योग और अव्यभिचारिणी भक्ति। हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। देहाभिमान दूर करने के लिए भक्ति योग भी उत्तम साधन है, सुगम साधन है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल बुद्धि योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि का सहारा ना हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। बाई झालं का? मला ना पहिले पालक में पालक तोडून पाहिजे भाजी करायची। मोहन भाई जी देखिए निषेध के शीर्षक क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोग गुरु को बचा के रख लेते हैं। सबसे पहला निषेध गुरु का ही है। अथवा संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध ना हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। ये जो बात अभी आप पढ़ रहे हैं ये एक तरफ साधक को ये दृष्टि कराती है कि हमको तो परमात्मा प्राप्ति करना था, परमात्मा प्राप्ति के साधन को पकड़ने चले थे हम, लेकिन रास्ता बताने वाले को ही हम पकड़ लिए और उसका रास्ता भूल गए। जहाँ जो बताना था, जो बताए वो तो भूल गए, रास्ता बताने वाले को पकड़ लिए, बोले यही भगवान मिलाएंगे। अब ये कितनी बड़ी भूल साधक की होती है कि रास्ता बताने वाले को हम क्यों पकड़े। जी हमको जाना है जहाँ चौराहे पर हम खड़े हो गए, अब हमको नहीं सूझ रहा कि किधर जाना है। चौराहे पे एक सिपाही खड़ा है जो हाथ रोकता है और हाथ से भेजता है, एक तरफ से रोक के एक तरफ से भेजता है। उसने बता दिया इधर नहीं जाना, इधर जाना है। तो अब हम जाएंगे या वहीं उसके पैर पकड़ के बैठ जाएंगे? बहुत बढ़िया उदाहरण। अब हमको जाना है, उसको पकड़ने से क्या होगा? बिल्कुल उद्देश्य तो जाना था, उद्देश्य भूल गए। बहुत सही बहुत सही। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों,
उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। पैराग्राफ छूट गया, ऊपर का पैराग्राफ छूट गया। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचन मात्र भी अपना संबंध ना हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। ठीक। अनन्य योग और अव्यभिचारिणी भक्ति, ये दो शब्द अध्यात्म की उन्नति में बहुत ही उपयोगी हैं। इन दोनों को समझना और इन दोनों को धारण करना ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत लाभकारी है। आचार्य जी, ये प्रसंग तो ज्ञान योग का है, किंतु भगवान भक्ति योग के माध्यम से बता रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग भक्ति में लगें। बहुत ठीक है। इसलिए वो ज्ञान के साधन में भी भक्ति के साधन बताते हैं और कर्म के साधन में भी भक्ति के साधन बताते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कर्म के साधनों में भक्ति कहाँ बताइए? हरिओम जी बताइए, हमें तो याद नहीं है। हरिओम बताइए। आए थे 2 का, लेकिन हम भूल रहे हैं। 2 का 61 कहे थे शायद। हाँ, 2 का 61 है। और मई चानन्य योगे न भक्ति रव्य विचार नहीं, ये नहीं है। 3 का 30 क्या है? बोलिए, कौन सी बहन जी बोलेंगी? मई सर्वाणि कर्माणि, यही है। मई सर्वाणि कर्माणि जो है, मतलब संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, और निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर है जी। तो ये नीचे की लाइन तो कर्मयोग का है, और मई सर्वाणि कर्माणि ये भक्ति योग है। ये भक्ति योग बताते हैं भगवान। ये कर्म योग के साथ में भक्ति योग बता दिया। हाँ, कर्म योग जो नीचे की जो लाइन है मेरा, जी हाँ, बोलिए। नीचे की लाइन जो है, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर है। हाँ, तो ये लाइन पूरी की पूरी कर्मयोग है। और मई सर्वाणि कर्माणि ये भक्ति योग है। हाँ जी। और संन्यास्य अध्यात्म चेतसा ये ज्ञान योग है जी। तो इसमें इस श्लोक में तीनों का, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों का इसमें आ गया है जी। विलक्षण श्लोक है ये। तो भगवान भक्ति की बात करने से चूकते नहीं, कहीं हर जगह करते हैं। हाँ आचार्य जी। हाँ, ताला खुल गया मेरा। 2 का 61, 3 का 30, 4 का 11, 5 का 29 जी। 6 का 47 तो आखिरी में है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार भगवान हर एक योग में भक्ति योग का पुट अवश्य लगाते हैं। भगवान को भक्ति प्यारी जो है, भगवान चाहते हैं कि सब मेरे भक्त बन जाएं। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के साधन उपाय भी भगवान ही हो और साध्य उपेय भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। भगवानी साधन हो, भगवानी साध्य हो। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों, उसके लिए साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक बोलिए। मां च यो व्यभिचारेण भक्तिरव्यभिचारिणी
बोलिए। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान के अव्यभिचारणीय भक्ति के द्वारा भी वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। ये गुणातीत के विषय में आया। भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारणीय भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, मेरा सेवन करता है, मेरा भजन करता है, वह भी गुणातीत हो जाता है। शंका, यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की बात बताई और गुणातीत हो जाता है और फिर आचार्य जी गुणातीत हो जाता है और फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हाँ, गुणातीत होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति है भाई, और कुछ बचता नहीं। जी जी। यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई और 18वें अध्याय के 54-55 में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति बताई। ऐसा क्यों? समाधान कहते हैं, जैसे भक्ति 2 प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही हैं। साधन भक्ति और साधन ज्ञान, ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति की बात, प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है। ज्ञान से भी भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से भी ज्ञान प्राप्त होता है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आचार्य जी प्रणाम जी। कितनी गहराई से ज्ञान में भक्ति का प्रवेश कराए हैं स्वामी जी महाराज, साधन के रूप में भी साध्य के रूप में। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि मोहन भाई जी ने एक बार कहा था कि पूज्य सेठ जी किसी जगह जा करके ताश खिलवाते थे पहले, और बाद में जब ताश खिला के फंसा लेते थे सबको तो फिर सत्संग सुनाने लगते थे। तो उनका लक्ष्य तो रहता था सत्संग कराना, उनको अपने में जोड़ना, भगवान के कृपा में लाना। लेकिन चूंकि संसारी हैं अभी, तो इसलिए पहले ताश के चक्कर में उनको टाफी खिलाओ। तो वही हाल है, ज्ञान की बात कहते कहते भगवान भक्ति के लिए ये दोनों श्लोक को लाए हैं, 10वां और 11वां। क्योंकि 15-20 साधन में 15 साधन तो ज्ञान के हैं, लेकिन ये 2 श्लोक में 10वें में 3 और 11वें में 2, ये 5 साधन जो है पूर्ण भक्ति के हैं। जी बताएं। आचार्य जी, जब सेठ जी बांकुड़ा रहते थे तो उनके बहुत से सत्संगी कलकत्ता में थे। तो बांकुड़ा से कलकत्ता नजदीक है, बांकुड़ा से कलकत्ता नजदीक है। तो उस टाइम में क्या होता था, ये मान लीजिए सेठ जी वो धाम में गए कोई 60 वर्ष हो गए, तो ये कम से कम उससे और 30-40 साल पहले की बात है, मान लीजिए लगभग 100 वर्ष के पहले की आज के हिसाब से। तो उस टाइम में क्या थी कि राजस्थान से जो आए हुए लोग थे उनकी फैमिलियां कलकत्ता में नहीं रहती थी, सब गद्दियों में रहते थे। गद्दियों में काम व्यापार होता था या दुकानों में होता था, और रात को फिर गद्दी में भोजन बना लेते थे या बसा में जिम लेते थे और रात को सो जाते थे, फैमिली नहीं रहती थी। तो सेठ जी शनिवार को बांकुड़ा से कलकत्ता आ जाते थे। तो लोगों को शनिवार के दिन हाफ होता था तो फिर ताश खेलने बैठ जाते थे और रविवार को ताश खेलते थे। सत्संग वगैरह बहुत कम देर होता था। तब सेठ जी ने सोचा कि इनको सत्संग करके कैसे हम साथ में जोड़े। तब थोड़ी देर वो ताश खेलते थे और उसके बाद में सत्संग शुरू कर देते। ऐसे उनके माने प्रत्येक शनिवार रविवार और फिर रविवार को रात को वो बांकुड़ा लौट जाते थे। तो ये ताश की ये बात है। नारायण।
हाथ में ही लगे, कुछ नहीं होता, ज्यादा ठंडा नहीं। आचार्य जी, नारायण नारायण जी। आचार्य जी, वो रजस प्रधान प्रकृति जिसकी हो उसके लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ होएगा आचार्य जी? उम्र है 62 इयर्स। नाम जप जी, पर वो बैठे बैठे जिसकी राजस प्रकृति होती है, हाँ जी वो काम में लगे रहना चाहता है जी उसे खाली बैठना पसंद नहीं होता, जी तो उसको माला जपना उसके लिए सबसे अच्छा है। जी जो नाम पसंद हो उसी नाम को जपे। जी नारायण नारायण। महाराज जी, अगर किसी की तामस वृत्ति, तामस वृत्ति जिसकी हो वो भगवान का सत्संग करे। ठीक है महाराज जी। सत्संग सुने। नारायण नारायण। हाँ, 10वें के दाहिने साइड में शंका बताया। क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान, ज्ञान योग के साधक अर्थात जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान और विवेक प्रधान। भाव प्रधान अर्थात भक्ति प्रधान, विवेक प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान। पहले हैं भाव प्रधान जिज्ञासु, वे हैं जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहते हैं। 7वें अध्याय का 16वां, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के भरत सब। और 13वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या है? इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्या इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासते मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। 7वें अध्याय का 16वां और 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस 10वें श्लोक में मई और 18वें श्लोक में मद भक्त तथा मद्भावाय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, भाव प्रधान और विवेक प्रधान कैसे पता चलेगा? विवेक प्रधान जो तर्क लगाते हैं उनको बोलेंगे? नहीं, विवेक प्रधान जो होता है वो तो सत असत का विवेक लगा के चलता है, और भाव में दोनों एक हो जाते हैं। सत असत दोनों एक रहें तो भाव है, और सत असत अलग अलग रहें तो विवेक है। जी। परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मद अर्थात मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। ये मोहन भाई जी कारण बता दिया कि यहाँ भक्ति प्रधान का क्यों वर्णन हुआ है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी तथा दूध की आवश्यकता, भक्ति भोजन में पुष्टि के लिए, सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए जैसे घी अथवा दूध की आवश्यकता होती है, तो वहां घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। अकेले दूध पी लो, अकेले घी पी लो तो भी पुष्टि, और भोजन के साथ मिला के पी लो खा लो तो भी पुष्टि। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेले भी गुणातीत बना देती है। आचार्य जी प्रणाम। भक्ति घी और दूध है।
हाँ जी, और ये घी पीने वाले भी मिलते हैं क्या देखने के लिए? हमारे बाबा जी थे, एक शेर का लोटा था, पूरा पी जाते थे, खड़े खड़े ऊपर से मुंह में डाल के, जैसे हम पानी पी जाते हैं। राम राम। एक शेर घी पीने वाला कितनी मेहनत करेगा दिन में, तब हजम होगा वो, इसका भी हिसाब लगाओ। हाँ हाँ हाँ, वही आपने कहा कि घी पी लेना, खाने वाला तो हाँ? सुने थे, पीने वाला नहीं। अरे घी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आपने सुना है नहीं चारवाक दर्शन में? हाँ हाँ, चारवाक का सिद्धांत। तो फिर घी पीने की बात है। आचार्य जी, हाँ जी, जब युधिष्ठिर जी महाराज को यक्ष ने जो प्रश्न पूछे महाभारत में जी, तो उसमें एक प्रश्न था कि अन्न किसको कहते हैं? हाँ, तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया है कि जो गाय के जो उत्पाद होते हैं उनको अन्न कहते हैं। ये महाभारत का है। जी जी, जब गोविंद गिरी जी वहाँ भागवत की ये महाभारत की कथा कर रहे थे 2 साल हाँ। पहले, तब उन्होंने ये जो यक्ष के प्रश्न है 100 हाँ। कितने प्रश्न है, उसमें ये प्रश्न भी आया था। ये हम अन्न मान लेते हैं अनाज को, ये गलत परिभाषा है। अन्न वो है जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, यही बात। और ऐसे हमारे बहुत से हुए हैं दादा दादी जी में या अनेक परिवारों में, जो 2 टाइम गाय का दूध का सेवन कर लिया और उन्होंने अन्न नहीं खाया, ऐसे बहुत हुए। अन्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब दूध घी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो अन्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यही अन्न का काम कर दे। बिल्कुल ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है। पहली टिप्पणी, शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 नियम हैं, उनमें से 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है। फिर भक्ति की बात आई। भक्ति से भी शुद्धि हो जाती है, भक्ति से भी अंतःकरण पवित्र हो जाता है, भक्ति से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, काबू में आ जाता है, जीत लिया जाता है। इससे सिद्ध होता है नहीं, दूसरा नंबर। और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है, ईश्वर प्रणिधानाद वा। पहले ईश्वर प्रणिधान नियम के 5वें नियम में कह दिया और फिर अलग से भी कह दिया ईश्वर प्रणिधानाद वा, अथवा केवल ईश्वर प्रणिधान से भी यह मन चित्त एकाग्र हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के 19वें से 34वें श्लोक तक विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय भी सुन लीजिए। केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप, भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का चिंतन और भगवान नाम का स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। आचार्य जी यहाँ विश्राम दीजिए, यहाँ विश्राम दीजिए। घड़ी कह रही है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगले सत्र में प्रवेश करें आगे।
हाँ, तो यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई शंका, हाँ, किसी प्रश्न, को कोई बात हो? विशेष विचार उठ रहा, कोई विशेष विचार किसी को उठ रहा हो तो रखा। हाँ आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, हम लोग, मेरा जो व्यक्तिगत स्तर है वो बहुत नीचे है, तो मैं कोशिश करूं कि ये सत्संग में मैं अटेंड कर पाऊं, छूटे कम से कम छूटे, और थोड़ा नाम जप करता हूं, तो इससे भक्ति की मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, ये माने। हाँ जी आचार्य जी, म्यूट कर लो। नाम जप का जो साधन है वह हर समय हो सकता है। हर कार्य करते हुए नाम जप चले और अलग से भी चले। जब आप कुछ भी कर रहे हैं तब भी नाम जप करें, जब कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी करें। आचार्य जी राम राम। बहुत बढ़िया उपाय आचार्य जी राम बताया, राम। बहुत बढ़िया समाधान। प्रणाम आचार्य। सुनील दास जी, आपका स्तर नीचे नहीं है, इतनी विनम्रता है, कोई अभिमान नहीं है, तो आपका स्तर भगवान की कृपा से ऊंचा ही है, बहुत बढ़िया है, कोई नीचा नहीं है। जी भाई जी, बहुत ईमानदारी से, सरलता से अपनी बात ये रखते हैं। बहुत प्रणाम है आपकी श्रद्धा को। सुबह में राम राम। हरिओम जी आपने बताया था, सरल स्वभाव सरल न मन स्वभाव न कुटिलाई, मन कुटिलाई, बहुत सही बात भगवान है। को वही पसंद है। जी बिल्कुल। भगवान को चालाकी, ज्ञान, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, ये सब पसंद नहीं है। हरिओम जी, पूज्य आपकी भाई, राग बढ़िया, आज आपसे भजन सुनेंगे। हरिओम जी। नारायण नारायण भैया जी। हाँ नारायण, पहले प्रश्न शंका समाधान होने दो। आप कर लो। प्रीति जी बोलो, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। मैंने जब अपना पठन हो रहा था तब मैंने एक लाइन सुनी थी कि जिसमें ज्ञान हो उसके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती। ऐसे ही कुछ वो था, पूरा एग्जैक्टली नहीं मैं बोल पाई, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि ज्ञान युक्त भक्ति इजी हो जाती, इसका तात्पर्य अच्छे से समझना चाह रही। देखिए, ज्ञान शब्द जो है ये विवेक का पर्यायवाची है। जहां भी ज्ञान शब्द आए वहां विवेक लगाइए उसके साथ में, कि विवेक के लिए कहा जा रहा है। जी, विवेक का नाम ही ज्ञान है। विवेक पूर्वक कोई भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता शीघ्र मिलती है। आप विवेक पूर्वक कर्म योग करेंगे, बहुत जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। विवेक पूर्वक भक्ति करेंगे, बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी। विवेक एक ऐसी चीज है, अभी अभी बताया कि विवेक घी और दूध के समान है। ये अकेले भी कल्याण करने में सार्थक हैं, सक्षम हैं, और किसी के साथ मिलके भी उसकी शक्ति को, उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जय हो। बहुत सुंदर आचार्य जी, प्रणाम। हाँ जी, ओम प्रकाश जी क्या पूछ रहे थे? ओम प्रकाश जी पूछ रहे हो क्या? हाँ, ओम प्रकाश शर्मा जी। हाँ, ये क्षमा अग्रवाल जी, आपको पूछना है क्या किसी को? जी आचार्य जी, पूछना नहीं है। जैसे कल भी एक माता जी कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है, इस तरीके से उनको थोड़ी ग्लानि हो रही थी कि बहुत बड़ा, मतलब कल के श्लोक में बहुत ज्ञान की बातें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कल बोली नहीं, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती। तो इसमें किताबी ज्ञान का महत्व नहीं है, ये भाव की बातें होती है। यही मैं मतलब कहना चाह रही थी उनको भी। मेरी माता जी भी इस ग्रुप में हैं, उनको भी लगता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए नहीं समझ में आता। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब बातें ऐसी है आचार्य जी जो आप लोग ज्ञान देते हैं। ये जो समझ पाता है वो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब मैं पढ़ी लिखी होते हुए भी कई चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं समझ पाती हूँ, है ना। तो इससे अपने स्कूल की पढ़ाई का या कॉलेज की पढ़ाई का ज्यादा संबंध नहीं है, ये भाव की बातें हैं ये सब आप लोग जो कहते हैं। इसलिए कोई भी मतलब मेरी प्रार्थना यही है कि ये ग्लानि न रखे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यही कहना था बस। भाव से ये सब आपने बहुत अच्छी। वास्तव में पढ़ा होना और गुना होना, ये दोनों बात बचपन में सुनी थी हमने। पढ़ा तो है पर गुना नहीं है। तो ये गुणना जो है ये चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए। गुणना होता है अनुभव से, अनुभव होता है विवेक से, और विवेक
होता है सदाचार से। जी जिसके आचरण अच्छे रहे हैं जी उसको ये सब बातें अच्छी तरह हाँ समझ में आती हैं। समझ में, हाँ, और समझ में भी आएगी आचार्य जी। लेकिन वही मैं कल कल माता जी कह रही थी एक, और मेरी भी माता जी श्रीमती रत्नी देवी इसी ग्रुप में, वो भी कई बार मुझको कहती हैं कि बेटा मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ इसलिए कई चीजें समझ में नहीं आती हैं बहुत, लेकिन उनको भी बहुत ज्ञान है। मैं बल्कि उनसे भी समझती हूँ, है ना, पढ़े हाँ, लिखे होने का जी, इसलिए मैं कहना चाह रही थी। स्वामी जी ने कहा है, बहन जी, स्वामी जी ने सत्संग के दौरान कहा है, हमने सुना है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी हैं और सत्संग जिन्होंने नहीं किया है उनको जी बातें अच्छी तरह समझ में नहीं आती हैं, और नहीं आती जिन्होंने है जी, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है और सत्संग बहुत किया है उनको सब बातें समझ में आती सब आती है जी जी, है ना। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि वो ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हम किताबी स्कूलों में नहीं पढ़े हैं करके, बस वही और था आचार्य। आचार्य जी ये भी बात कई बार स्वामी जी ने कही है ना प्रवचन में कि सत्संग भजन में कभी भी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। जी जी राधे राम राम। नारायण। सेठ जी कोई ज्यादा राम। पढ़े लिखे नहीं थे आचार्य जी। सेठ जी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके तो जितने भाव थे स्वामी जी ने इतनी गहराई गीता की मैंने किसी की देखी ही नहीं। इतने गहरे भाव थे सेठ जी के, पढ़े लिखे नहीं थे विशेष। बहुत हैं। सुंदर बात। भाई जी ऐसा कहा गया है कि ये लौकिक हाँ जी। पढ़ाई जो है ना, जिसको हम पढ़ाई लिखाई मानते हैं, इसको जीरो कर देना होता है, तब आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू होती है। जय हो जय हो। हाँ, उसका अभाव करने के बाद ही शुरू होती है। ठीक बात। जो इसको साथ लेकर चलता है, लौकिक पढ़ाई को आपने क्या कहा कि इसको कर देना चाहिए, क्या वो आवाज स्पष्ट नहीं आई? इसको जीरो कर दो। लौकिक पढ़ाई जहाँ खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू होती है। और कल भी आपने उस बहन जी को 4 शब्दों में इतनी अच्छी बातें समझाई जो लंबी चौड़ी बातों से नहीं समझ सके वो। नारायण नारायण। संतोष कंवर जी पूछ रहे हो क्या कुछ? हाँ राम 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 राम। हाँ राम राम। यही पूछ रही हूँ कि वे 11 का वो पाठ किए थे ना, वो संपूर्ण गीता जी का, तो संस्कृत मेरे को इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती, तो अंगुली 18 अध्याय तक, पहले से लेकर के 18 अध्याय तक, जैसे एक 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 अक्षर तो देखती गई, बोल नहीं पाई साथ में, तो बोल नहीं पाई, तो वो हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया। पाठ हो गया क्या मेरा? अगर आपने बोला नहीं है, सुना है और दृष्टि आपकी अक्षरों पर रही है, वो आपका हो गया। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। और भी किसी भाई बहन को कोई बात रह गई हो, पूछनी हो तो निसंकोच पूछ ले, नहीं तो समय हो रहा है। और एक सूचना बता ही देते हैं, वो पाठ की बात चल रही है तो याद आ गया, वही सोमवार को अपने गीता जी का पाठ रहेगा, पूर्णिमा, और बड़ी पूर्णिमा है, सभी को उत्साह के साथ भाग लेना। बोल के करो चाहे साथ साथ करो, कैसे ही करो, आचार्य जी बता रहे हैं बार बार, फल उतना ही है। तो काफी नाम आ गए हैं जिन्होंने बोल के करना है, और बाकी नहीं है तो अभी भेज दें, और 1-2 घंटे में एक बार लिस्ट डाल रहे हैं जिन का नाम आ गया है उसके आधार पर। भाई तो साहब वापस नाम भेजनो है कि परसों भेजेड़ो जो चाल जाए? परसों चाल जी भेजोड़े। ठीक है नारायण। हाँ बस तो वो, हाँ ठीक है, बस तो जितना नाम आया वह सब लिख लिया, नोट है। तो अब ठीक है, तो अब जिन्होंने लिस्ट डाल रहे हैं उसके आधार पे, और किसी ने कोई श्लोक अध्याय कोई चेंज जैसे हमेशा रह जाता है करवाना, तो आज शाम तक या कल सुबह 9 बजे तक करवा लें, या उसमें मैसेज वगैरह डाल दे, ताकि फिर फाइनल लिस्ट करके कल फाइनल लिस्ट डालते हैं। आज एक बार जिसके नाम आए उसके आधार पे डाल रहे हैं, ऐसी सभी से प्रार्थना है। अब की बात पद सभी बचन को जुड़ना है उसमें, जिसने भी नाम दिए हैं उसको बहुत माने पाठ करना है, ऐसा मेरे का निश्चय होना चाहिए पक्का है। कोई कारणवश कोई काम हो गया हो जरूरी तो सूचना दे दें, ताकि उसमें फिर दूसरे को दिया जा सके। बहुत सुंदर बात है ये बात, अपने सभी को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए ये प्रयास अपने सभी को ही रखना है। मंजू मल्होत्रा जी कुछ बोल रहे हो क्या? म्यूट खोल। राम राम जी, जैसे हम पिछली बार किया था तो नाम है, दोबारा फिर देना है अगर पढ़ना है?
हाँ, नाम तो अब की इसलिए देना है कि ये उसके बाद लिस्ट बनाते हैं ना, बिना नाम दिए तो फिर अभी तो तो आपने पहले तो बोल हमने दिया पढ़ा तो था, उसमें नाम था ना, इसलिए मैं हाँ, कह तो रही नाम तो था, उसके आधार पे लिस्ट बनाते थे ना बहन। तो क्या है, फिर लोग लापरवाही हो जाते थे, फिर वो जैसे अपसेंट बहुत होते थे, इसलिए ये करना हो रहा है। इसमें मेहनत हम लोगों को भी ज्यादा हो रही है, बाकी कर कोई इसलिए बात रहे नहीं, हैं कि उससे कोई हाँ बात लोगों नहीं। का थोड़ा, हाँ उससे लोगों का थोड़ा सा जो ये हो जाता है कि वो थोड़ा अपसेंट कम होती है। तो एक दो बार ऐसे करके देखते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। तो अब पद भजन है वो क्या दिनेश जी सुना रहे हैं क्या, मोहनलाल जी भाई? हाँ हरिओम जी, राम राम हाँ दिनेश भाई जी। हाँ हाँ सुनाइए, कोई पद सुनाइए।